बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई बच्चों, क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है और आज जो इसका यूनिट 5 है हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें जो रीडिंग टेक्स्ट है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स काज्ड बाय मॉस्किटोज़। ठीक है, तो आज हम इसका जो है एक्सरसाइज वर्क करेंगे और मैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा। सबसे पहले पेज नंबर 112 पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, टेक द राइट आंसर द टेक्स्ट इज़ अबाउट। ये टेक्स्ट किसके बारे में है? तो ऑप्शन सी है डिजीज़ काज्ड बाय मॉस्किटोज़, क्योंकि मच्छरों से काटने की जो बीमारियां हैं उनके बारे में है भाई। फिर एक्सरसाइज 2 है, इसमें भी छोटा सा ये है कि सर्कल द डिजीज़ मेंशन इन द टेक्स्ट। ये जो जितनी बीमारियां दी हुई हैं इसमें से आपने डिजीज़ को सर्कल करना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगोनिया है और सेरिब्रल मलेरिया है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 3 की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें देखें, बात को समझ लें, मैंने पिछले भी एक्सरसाइज में ऐसा ही किया था कि एक्सरसाइज 3 और 4 को मैंने कंबाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 3 में है वर्ड्स की मीनिंग है और एक्सरसाइज 4 में उसी वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं। तो मैंने क्या किया, पहले वर्ड की मीनिंग बनाई और मीनिंग के आगे ब्रैकेट में मैंने सेंटेंस बना दिया। ठीक है, ये 20 सेंटेंस हैं। मीनिंग तो आपको बुक के एंड में भी मिल जाएगी, लेकिन सेंटेंसेस बनाने थे तो ये पूरा काम मैंने एक ही एक्सरसाइज में कर दिया, एक्सरसाइज 3 एंड 4। इसमें पैरासाइट्स है, ट्रांसमिटेड है, स्लेविया है, क्लॉट, चिल्स, कॉन्स्टिपेशंस, डिसफंक्शंस और इसी तरह डिसओरिएंटेशन, ट्रांसफ्यूजन, एंटीबॉडीज़, इम्यूनो, रिस्पायरेटरी, स्टैग्नेंट, कॉन्टीजियस, नोसिया, फैटल, डिस्प्ले, इन्फ्लेमेशन, इंटेंस और प्रोनाउंस्ड। ये जितने वर्ड्स हैं इनकी पहले मैंने मीनिंग दी है और कोशिश की है मीनिंग में भी इंग्लिश ऐसी इस्तेमाल की है कि आप आसानी से उसको समझ सकें। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसके सेंटेंसेस भी बहुत छोटे छोटे कोशिश किए, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो छोटे बनते ही नहीं हैं, तो वो बड़े होंगे, बकाया मैंने सब छोटे बनाए हैं। तो आप इसको एक साथ ही कर सकते हैं दोनों एक्सरसाइज को। फिर एक्सरसाइज 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ इज़ सो दैट। बीमारी को असल जानने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ऑप्शन सी है, इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली। बीमारी को, ताकि हम उस बीमारी का सही से इलाज कर सकें। ठीक है। सेकंड है, द मलेरिया पैरासाइट्स अटैक्स द। ये मलेरिया पैरासाइट अटैक करते हैं भाई रेड ब्लड सेल्स पर। ठीक है। थर्ड है, वंस द डेंगू वायरस इंटर द सिस्टम इट इफेक्ट्स द। जब एक बार डेंगू का वायरस जो है जिस्म में इंटर होता है तो सबसे पहले वो इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। 4, इन सीवर केसेस ऑफ डेंगू ब्लीडिंग में अकर इन द। जब ज़्यादा डेंगू हो जाए तो फिर क्या होता है भाई, आपके मसूड़ों से और नाक से खून आता है, गम्स एंड नोज़। 5 है, चिकनगोनिया पेशेंट यूजली हैव फीवर विद। ऑप्शन बी है रैशेज़। और इन दिनों भाई चिकनगोनिया बहुत चल रहा है, आप लोग भी अपनी हिफाजत करें भाई। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। देखें, दिया हुआ था डिजीज़, सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, ऑर्गन सेल अटैक और सिम्टम्स। तो डिजीज़ इसमें 3 ही बताई गई हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया। 3 कॉलम है, हमने 3 ही लिखी हैं। अब इसके सोर्स क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो पहली भी इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटोज़ है, दूसरी भी इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटोज़ है लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है। थर्ड चिकनगोनिया, ये भी इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटोज़ है। अच्छा, अब ऑर्गन्स क्या है? जो मलेरिया है वो रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है, लीवर और ब्रेन पर। और डेंगू जो है वो वाइट ब्लड सेल, ये WBC और RBC मैंने लिख दिया है भाई, और इम्यून सिस्टम पर। जबकि चिकनगोनिया जो है वो मसल्स, जॉइंट, स्किन वगैरह पर वो असर करता है। उसके बाद सिम्टम्स में जो है, जो ऊपर है मलेरिया, उसमें हाई फीवर, HF का मतलब हाई फीवर विद चिल्स। ठीक है। और इसी तरह जो है डेंगू में भी हाई फीवर विद बॉडी पेन, जबकि चिकनगोनिया में फ़ीवर विद स्किन रैशेज़ और इसमें भी बहुत बॉडी पेन, या आप कह सकते हैं हड्डियों में दर्द वगैरह होता है। तो ये आपने ख़ुद से करना था, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 7 पर। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आपको ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनके आंसर्स करने थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट कोशिश की है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो है आंसर बनाए हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीज़ काज्ड बाय मॉस्किटोज़ बाइट्स। ठीक है, तो कॉमन डिजीज़ आपने ये तीनों चारों पढ़ ली हैं, आंसर में भी देख लें। सेकंड है, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन द सेरिब्रल मलेरिया। अब ये
जो डिज़ीज़ है मलेरिया की, इसमें जो है बॉडी का कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। थर्ड है व्हाट कैन लीड टू सीवर लीवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया। ठीक है, तो जिसको मलेरिया होता है भाई उसको लीवर का कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। फोर है हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम इफेक्टेड थ्रू डेंगी। डेंगी के ज़रिए इम्यून सिस्टम कैसे इफ़ेक्ट होता है। फाइव हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया वाई। भाई एक जो है चिकनगुनिया से कोई शख्स जो है वो कैसे इन्फेक्ट होता है और क्यों। सिक्स है विच टू ऑफ द थ्री डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स व्हाट आर दीज। कौन सी दो ऐसी टू ऑफ द थ्री डिजीज़, ठीक है, तीन में से कौन सी ऐसी दो बीमारियां हैं जिनके सिम्टम सिमिलर होते हैं और वो कौन सी हैं। सेवन है हाउ ऑफन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज़ मलेरिया। ठीक है, किसी को अगर मलेरिया है तो उसको बुखार और चिल्स वगैरह जो है वो होती है। एट है हाउ डू ऑल दीज डिजीज़ इफ़ेक्ट आवर लाइफ। ये तमाम बीमारियां किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरानंदाज होती हैं। नाइन हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्राम दीज थ्री डिजीज़। हम इन तीन बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। टेन व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू रिकवर क्विकली फ्राम दीज डिजीज़। हमें क्या करना चाहिए कि हम इन बीमारियों से जल्दी रिकवर हो जाएं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 8 थी भाई, ये बिल्कुल जो है ना चार्ट बनाना है, मलेरिया, फिर कॉजेज़, फिर सिम्टम्स, फिर प्रिवेंशन, फिर एडवाइस, ये पूरा आपकी बुक में मौजूद है। मैंने इसलिए ज़्यादा इसको, ये बहुत लेंदी फिर एक्सरसाइज हो जाती तो मैंने इसलिए नहीं बनाई। अगर किसी बच्चे को इसकी नीड होगी तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं बना दूँगा। आपकी बुक के इसी चैप्टर में ये पूरी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं, ये तो था लिटरेचर वर्क। अब चलते हैं लैंग्वेज वर्क जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 118 118 5.3 एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें देखें सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस पहले भी आप कर चुके हैं, इनको सिर्फ बताना है इसमें सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। फर्स्ट जो है वो आपके लिए कर दिया गया है। सेकंड है द क्लासरूम्स स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट। अच्छा, कॉमा जब आता है, एक तो कॉमा इसकी निशानी है कंपाउंड सेंटेंस की, और वर्ड्स जो आते हैं ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, वैसे भी आपको कंजक्शन के वर्ड्स मालूम होने चाहिए। तो यहाँ एज आया है। द क्लासरूम स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट एज दे वर पेंटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड है द स्टूडेंट लव द न्यूली पेंटेड क्लासरूम, फिर कॉमा आया और एंड कंजक्शन का वर्ड है। दे लाइक द न्यूली पॉलिश्ड डेस्क, तो ये भी कंपाउंड है। फोर है देयर मोटिवेशन हैज़ इंक्रीज एंड देयर एंथुजियाज्म इज़ क्लियरली विजिबल। अब यहाँ बात को समझ लें, एंड तो मौजूद है, कॉमा नहीं है। अच्छा, इस तरह को जो सेंटेंस होता है देयर मोटिवेशन हैज़ इंक्रीज एंड देयर एंथुजियाज्म इज़ क्लियरली विजिबल, तो ये एक मुसलसल बात चल रही है, ये दो जुमले नहीं हैं, वो एक उन्हीं शख्स की बात को आगे चलकर कर रहा है। अमूमन आप ऊपर कंपाउंड सेंटेंस में देखेंगे तो एक बात होगी, दूसरी बात उससे चेंज होगी। तो यहाँ देखें एंड की वजह से आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड मेरी नज़र में नहीं है, ना ही इसमें कॉमा आया, ना ही बात को रोका गया है। तो बहरहाल मैंने दोनों पे टिक कर दिया जो आपको बेहतर लगे। फिफ्थ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ, ये सिंपल है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़, ये भी सिंपल है। सेवन है द स्टूडेंट्स एंजॉय बीइंग आउटडोर्स, कॉमा बिकॉज, बिकॉज कंजक्शन का वर्ड है तो एक कंपाउंड है। 8 दे आर हैप्पी विद द न्यू लुक ऑफ द स्कूल, कॉमा बट, बट भी कंजक्शन का लफ्ज़ है, कंपाउंड सेंटेंस है। 9 दे हैव रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल फॉर बेटर स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़। अब यहाँ देखें यही एंड आया है जो मैं ऊपर आपको चीज़ समझा रहा था, ये दो चीज़ों का मुवाजना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फॉर बेटर स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़, यानी एक बात मुसलसल चल रही है, उसमें आपको चीज़ें ऐड करनी है तो एंड लगता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो इस वजह से मैंने आपको जो 4 सेंटेंस कहा था कि वो सिंपल है, तो ये भी सिंपल है। 10 है द स्टूडेंट्स आर होपफुल दैट दे विल हैव गुड फैसिलिटीज़ सून, कॉमा बिकॉज देयर प्रिंसिपल, तो यहाँ पे भी ये कंजक्शन का वर्ड यूज़ है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक हो गया। अब आ जाएं एक्सरसाइज 2 पर। यहाँ इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस दिए हैं। नजमा एंड रेहाना स्टडीड वेरी हार्ड, दे बोथ गॉट ए ग्रेड्स इन देयर एग्ज़ाम्स। अब इन 2 सेंटेंस को एक करना है, बात समझ में आ रही है। जैसे नजमा एंड रेहाना स्टडीड वेरी हार्ड एंड दे बोथ गॉट ए ग्रेड्स इन देयर एग्ज़ाम,
ठीक है। अच्छा, यहाँ एंड की जगह सो भी बहुत अच्छा है, सो का वर्ड। नजमा एंड रेहाना स्टडीड वेरी हार्ड, उन्होंने क्योंकि बहुत मेहनत की थी इसलिए वो पास हो गए या इसलिए उन्होंने ए ग्रेड हासिल किया। तो मेरी नज़र में सो का वर्ड भी इसमें बहुत अच्छा रहेगा। बी है, हर फादर इज़ अ पायलट, ही हैज़ फ्लॉन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ठीक है, वो चूँकि पायलट हैं उन्होंने मुख्तलिफ जहाज़ उड़ाते हैं, तो हर फादर इज़ अ पायलट एंड ही हैज़ फ्लॉन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स जो हैं। और या यहाँ पे भी सो ही हैज़ फ्लॉन मैनी डिफरेंट, यहाँ पे भी सो और एंड दोनों आ सकते हैं। सी है, आर कार इज़ वेरी ओल्ड, इट्स इंजन इज़ इन गुड कंडीशन। तो यहाँ बट आएगा, लेकिन उसका इंजन बहुत अच्छा है, बट इट्स इंजन इज़ इन अ गुड कंडीशन। डी है, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ देयर समर वेकेशन। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज, क्योंकि आज उनकी छुट्टियों का, गर्मी की छुट्टियों का पहला दिन है। ठीक है, एज़ इट वाज द फर्स्ट डे, एज़ भी आ सकता है, इसमें दोनों आ सकते हैं, बिकॉज बेहतर है। ई, माई ब्रदर इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ही कैन नॉट सिंग एट ऑल। ब्रदर तो मेरा बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट है, लेकिन वो गा नहीं सकता। तो माई ब्रदर इज़ अ गुड आर्टिस्ट बट ही कैन नॉट सिंग एट ऑल। एफ है, यू मे बाय ओनली अ न्यू ड्रेस नाउ, यू मे बाय अ न्यू ड्रेस एंड न्यू शूज़ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे वो आया कि या तो इसी महीने ले लो या अगले महीने। तो यू मे बाय ओनली अ न्यू ड्रेस नाउ, और यू मे, यहाँ ओ आर वाला और। जी है, द बेबी कैन नॉट वॉक, द बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट। तो यहाँ बट आएगा, द बेबी कैन नॉट वॉक बट द बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट। एच, आई लव गार्डनिंग, I can grow my own fresh vegetables. I love gardening, so I can grow my own fresh vegetables. या for I can grow my own fresh vegetables, यहाँ for बेहतर रहेगा। the flower is the in this pot are very colorful and the flowers in your garden have a lovely fragrance. और जे है, this book is very informative एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब मैंने बना दी हैं, आप इनको चेक कर लें, थोड़ा सा ख़ुद भी इनको कोशिश क्या करें बनाने की। अब जो एक्सरसाइज 3 थी ना, इसमें 3 स्टेप्स हैं और मैंने तीनों स्टेप्स यहाँ करके दिखाए हैं आपकी आसानी के लिए। अपने पास से मैंने जुमले बनाए हैं। स्टेप 1 में था कि आपने 8 से 10 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, वो मैंने बना दिए। फिर स्टेप 2 में था कि उस हर सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस और ऐड करें, मैंने ऐड कर दिया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 2 में देख लें, आवर क्लास रूम इज़ वेरी बिग, ये उसने ऊपर बनाया था, इसके साथ ऐड किया इट डज़ नॉट हैव एनफ लाइट। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में हमें करना था कि इन दोनों सेंटेंसेस को, वही जो सिंपल सेंटेंसेस 2 हैं, उनको कंजक्शन की मदद से कंपाउंड कर देना है। तो मैंने ये 10 सेंटेंस आपको देख ले नज़र आ रहे होंगे। पहले उनको सिंपल 2-2 सेंटेंस बनाए, फर्स्ट में सिर्फ सिंगल था, फिर 2 किए, फिर 2 का कंपाउंड बना दिया। तो आप इसको चेक कर लें और इसी तरह से इसको बनाएं। उसके बाद एक्सरसाइज 4 है, ये सबियाज़ लेटर टू मुनीरा। ठीक है, सबिया ने एक लेटर लिखा था मुनीरा को, और इसमें करना क्या था कि जो उसने ये लिखा है इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ये कंपाउंड, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा हूँ, सिंपल को कंपाउंड सेंटेंसेस में करना है। तो जहाँ जहाँ सिंपल 2 सेंटेंसेस हैं उनको कंपाउंड करना था। ठीक है, यहाँ सबिया कीप्स रिपीटिंग द सेम वर्ड्स इन हर लेटर टू हर फ्रेंड मुनीरा, हेल्प हर राइट अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस टू मेक हर राइटिंग इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि बार बार रिपीटेशन आ रही थी, तो इसलिए 2-2 सेंटेंस को एक एक करके वो जो है बनाया है मैंने। और यही 3 पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए बना दिए हैं। और इसमें से काफ़ी चीज़ें कट गई हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रही थी चीज़ें, तो वो रिपीट चीज़ें जो हैं वो इसमें से ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, वो भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5। यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग एक्सरसाइज है सम स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन, विशेज़, होप्स एंड प्रोमिसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चेंज देम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट स्पीच के ये 10 सेंटेंसेस हैं, इनको हमने चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे एक मिसाल फर्स्ट में बता दूं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड आई हैव टू इन्वाइट ऑल ऑफ देम टुमारो सेड आबिद। तो अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, आबिद सेड दैट ही हैड मैनी फ्रेंड्स एंड ही, अब ही लगाना दोबारा ज़रूरी नहीं है, आप कह सकते हैं एंड हैड टू इनवाइट ऑल ऑफ देम
ठीक है, नेक्स्ट डे टुमारो का जैसे हम चेंज करते हैं तो इस तरह से आपने उसको चेंज कर देना है भाई। यूँ जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सारे यूँ ही है। रेशमा सेड आई होप, अब यहाँ आई होप है तो यहाँ विश होगा। जब आप ख्वाहिश करते हैं, उम्मीद करते हैं तो यहाँ विश। तो ये तमाम एक्सक्लेमेशन जो है सेंटेंस भी मैंने बना दिए हैं और इसी के अंदर जो है मैंने डायरेक्ट से उनको इनडायरेक्ट नरेशन में भी चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज 6 पर आएँ तो यहाँ पे भी वर्क इन पेयर, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड पुट ऑल द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द स्टोरी एज स्टेटमेंट्स, वही सेम चीज़ जो एक्सरसाइज 5 में थी उसमें सेंटेंसेस थे, इसमें पूरी एक जो है मतलब पैराग्राफ की सूरत में 2-3 पैराग्राफ 4 हैं। और ये अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म, मतलब किसी पे तनकीद ना करें, तनकीद ना की जाए, उसके बारे में है। तो ये नसीरुद्दीन एंड हिज सन वर ट्रैवलिंग, ये पूरा इसमें भी जहाँ जहाँ डायरेक्ट सेंड, हर जगह नहीं। अब तकरीबन पहले पैराग्राफ में तकरीबन 2 लाइनों में कुछ नहीं है, तीसरी लाइन में जैसे ही वो कहेगा एंड वन ऑफ देम सेड, तो यहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हमने इसको जो है इनडायरेक्ट करना था और वो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ कर दिया है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये भाई आज की हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज वर्क था और आई होप कि आप लोगों को बहुत ईज़िली समझ आया होगा। और ये काफ़ी लेंदी है इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क, इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि ध्यान से इसको घर बैठ के सुकून से इस काम को करें भी और समझें भी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।